साथियों, जैसे कि मैं इन महाराज जी की आपको सत्संग पहले भी दी थी और आप सभी ने कहा महाराज जी के पास जाओ तब सवाल लेना। और पिछली बार मेरी गलती हो गई थी, आवाज़ मेरी स्लो हो गई थी तो मैं माफ़ करना, लेकिन अबोध हूँ, गलतियों का पुतला हूँ तो माफ़ कर देना। और जिन साधकों के, जिन संतों के सवाल थे ज्ञान मार्ग के, वो मैं महाराज जी के पास लाने की कोशिश की हूँ। और महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से और सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान मार्ग से होते हैं, वो कहते हैं ये जगत सारा मिथ्या है। और जो योगी मार्ग से होते हैं, योगी होते हैं, वो कहते हैं ये प्रकृति के रूप में भगवान स्वरूप सत्य है। तो असलियत में सत्य क्या है? क्या ये मिथ्या है? क्या प्रकृति रूप में ये सत्य है? नहीं, जब तक विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, तब तक तो ये सत्य ही है। और भक्ति मार्ग में भी ये हम सब भगवान की लीला मानते हैं। भक्ति मार्ग में लीला मानते हैं। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, जब तक पूर्ण रूप से, तब तक ये सत्य ही माना जाता है। इसके बाद में जो है, इसका जब ज्ञान होने के बाद में ये वास्तविक में तो ये रजत सीप उसमें मानस में भी आया है ना, यद्यपि मिथ्या त्यों काल सोई भ्रमण सकई कोई टारी। इसकी यद्यपि मिथ्या है तो भी इसका यथार्थ से भ्रम टाल नहीं सकते जब तक ज्ञान नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो ज्ञान होने के बाद में वास्तविक में ये तो मिथ्या है। मतलब पहले हमें जैसे भक्ति में भगवान का ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये स्वरूप भगवान की लीला है। लीला है ये मतलब वास्तव में है, ज्ञान नहीं होने तक के लिए ये ज्ञान सत्य नहीं ही है, होने तक का है, सत्य और है। ज्ञान होने के बाद बाद में ये सारा मिथ्या हाँ है। हाँ, तो उसमें मानस में आता है, रजत सीप भास में रजत, हाँ, रजत सीप में भास जिमी जथा भानु कर बारी। जैसे रजत में, सीपी में हमको चांदी का भ्रम होता है ना, हम जानते नहीं है, दूर से देखने में वो चमकता है, चांदी का जैसा लगता है ना। सत्य वचन है। अच्छा, और जैसे और राजस्थान की तरफ रेतीली क्षेत्र में जाएंगे ना हम, जो वहाँ दोपहर के धूप में जल जैसा तिल मिलाता हम देखा हूँ। मैंने भी हाँ, होता है। तिल मिलाता, तिल मिलाता। उसको हिरण क्या मानता है, उसको सत्य जल मानकर उसके पीछे दौड़ता है। तो अब वो वहाँ वो दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, पर उसको पानी नहीं मिलता, वास्तविक वस्तु नहीं मिलता है। और हम जाएंगे और नज़दीक में, अरे चांदी जैसे चमक रहा है, चलो तो चांदी है। नज़दीक जाने पर वो चांदी नहीं रहता, अरे ये तो सीपी का टुकड़ा है। ऐसा नहीं, जब तक नहीं जानते थे तब तक तो चांदी जैसा भासता था। इस तरह ये संसार भी, जो जीव सुख के लिए जो आगे बढ़ता नहीं, यहाँ इतना करेंगे तो अमुक करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, अमुक करेंगे तो सुख मिलेगा, इसी आश्रम में वो जीव परेशानी पूरा जीवन निकाल देता है। वो भगवान को भी पा नहीं पाता, इस मिथ्या जगत के लिए वो परेशान होकर मर जाता। पर वो जैसे मृग जल तृष्णा है ना, उसी तरह उसको सुख तो मिला नहीं, बेचारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। भगवान को पाया तो ये मिथ्या है। इस तरह से यद्यपि मिथ्या त्यों काल सोई भ्रम न सकई कोटारी, जबकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ये दूसरा उपाय से ये टलने वाला नहीं है। महाराज जैसे भी आप कह रहे हो वो सुख कैसे प्राप्त होगा हम साधकों को? सुख, हाँ, सुख परमात्मा का जब भजन करेंगे, परमात्मा की कृपा से ही, जब हमारा अपना स्वरूप का ज्ञान होगा तब। हाँ, निज सुख बिन मन होई कि थीरा परस की होई भीन समीरा। निज सुख क्या है, हम तो पर सुख के लिए परे वो लगे हैं ना। पर सुख क्या है, हम दूसरे से सुख मानते, पत्नी से हम सुख मानते हैं, बाल बच्चे से सुख मानते हैं, धन से सुख चाहते हैं ना, ये तो पर सुख हो गया। मित्र से निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, यहाँ कह रहे हैं ना रामायण में। हाँ, निज सुख, हमको निज सुख क्या है, सुखी की होई को स्वरूप ही सीधे, अपना स्वरूप को जाने बिना, मैं अपने को पहचाने बिना वो सुख नहीं मिलेगा।
कभी भी नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे संत कहते हैं अपने आप को जानो, जैसे अभी आपने कहा अपने आप को जानो, तो अपने आप को जानने के क्या मार्ग है, कौन सा हर अलग? हर मार्ग इसमें तो ज्ञान मार्ग से भी वही आ जाना, वहीं पहुंचना है। भक्ति मार्ग में से भी वहीं पहुंचना है। वस्तु एक ही है। योग मार्ग से भी वहीं पहुंचना है, अपना अपना सुविधा के लिए। हाँ, योग मार्ग से सब कोई जो सामर्थ्यशाली होगा वही तो करेगा ना, स्वास्थ्य होगा जिसका शरीर। विवाह में करता है। हाँ, और ज्ञान मार्ग में विवेक चाहिए, जिसमें तीव्र बुद्धि होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा, उसके लिए सुलभ है। अब भक्ति मार्ग तो किसी के लिए भी राम राम सीताराम सीताराम प्रेम होना चाहिए। इसमें तो प्रेम का ही वो है। कोई भी कर बूढ़ा हो, असमर्थ हो, कोई भी हो, कहीं भी जाए, ये सरल, इस कलयुग में भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, सबके लिए सरल है। और जाना मिलना वस्तु एक ही है, दूसरा नहीं है कोई भी। महाराज जैसे भी आपने बोला ज्ञान से हमें ये बोध होता है, ये सारा मिथ्या है और ज्ञान हमें जीवन में प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन मैं महाराज जी देखा हूँ 100 में से 99% ज्ञान के साथ अहंकार आ जाता है। मैंने बहुत सारे जब संतों तक गए, जब तक अहंकार आया है तो ज्ञान नहीं हुआ है, उसको ये जानना चाहिए, अच्छा, ये समझना चाहिए। वो ग्रंथों का ज्ञान है, बस किताबों का नहीं, हाँ, ज्ञान है। पुस्तक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान होने के पर तो उसके में अहंकार अभिमान आने का सवाल ही नहीं होता। और महाराज जी कभी कभी बाई चांस गलती से अबोध है साधक, कभी अहंकार आ जाता है या गुस्सा आ जाता है, तो उसका निवारण क्या है? आगे जैसे अभी बहुत सारे मैं यहीं पर देखूं, संतों को देखा है तो ज्ञान के ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ नहीं, है। ज्ञान नहीं। अरे ज्ञान होना बहुत कठिन, ज्ञान हो जाए तो बहुत कठिन है। किसी किसी को ही बिरला को ज्ञान होता है, हुआ होगा, नहीं तो ये समस्त 6 विकारों को जीतना, सही महाराज। बस में, हाँ, इंद्रियों को बस में कर लेना, और ये सब तो बहुत दूर की बात है ना, अभी इतना जल्दी नहीं है। विज्ञान हो जाए तो ज्ञान के बाद में उसको फिर दोबारा, जब एक बार प्रकाश उसको मिल जाए तो फिर अंधेरा अंधेरा का उसके लिए वो नहीं है। जैसे महाराज जी ने ज्ञान के बारे में बताया, सत्य वचन है कि ज्ञान जिसको हो जाएगा उसको अहंकार नहीं होगा। जिसको ज्ञान नहीं है तब तक वो अहंकार है, ये समझ। जिसको अहंकार है अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, बस किताबों का ज्ञान है, स्कूलों का किसी ज्ञान है। भी हालत में अहंकार उसमें आएगा ही नहीं ना, कैसे आ सकता है? महाराज जी जैसे एक साधक है, उनका कोई सवाल है, और वो उनके गुरु जी है, जो कहना चाहिए, उनका नाम तो गुप्त रख रहा हूँ, लेकिन आसाराम जी के शिष्य हैं। और उनका ये कहना है कि गुरु जी से मैं सानिध्य में नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन आप संतों के पास जाते हो तो मेरा एक सवाल संतों से करना, ज्ञान मार्ग का ही उनका है। क्यों कि ज्ञान के लिए वैराग्य को आवश्यक बताया गया है, तो ज्ञान प्राप्त के लिए वैराग्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और ज्ञान का संन्यास प्राप्त करने कैसे गृहस्थ भी प्राप्त कर रहे हैं? एक बार मैं वापस करता हूँ इसको सवाल को महाराज जी। ज्ञान के लिए वैराग्य को बताया गया, आवश्यक बताया गया, ज्ञान प्राप्त करना तो वैराग्य करना है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है स्वरूप कैसा होना चाहिए? ज्ञान को सन्यासी प्राप्त कर सकते हैं या गृहस्थ भी प्राप्त कर सकते हैं? सब ज्ञान गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है या सन्यासी, किसी भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तो खाली प्रयास है। तो इसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता है, लेकिन बिना वैराग्य ज्ञान के होए वैराग्य बिनु, हाँ, गुरु बिनु होए के ज्ञान, हाँ, बिना गुरु के भी ज्ञान नहीं होता है, न बैराग के भी, बिना बैराग के तो ज्ञान होता ही नहीं है। होता ही। हाँ, तब इसके लिए दोनों ही जरूरी है, गुरु बताने वाला हो। और वैराग्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वैराग्य का स्वरूप तो निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, ऐसा गीता में बहुत आया है। अमानितम अधमितम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शोचम ऐश्वर्य आत्म विनिग्रह, ये सब वैराग्य का स्वरूप है, ज्ञान का अब इसके बाद में वैराग्य का स्वरूप है, जहाँ जिस स्थान में जिस स्थिति में है, उस जो भी जहाँ रहता है उस कर्म फल का त्याग कर दे। कर्म फल का त्याग कर दें। हाँ, अर्थात या गृहस्थ में है, हाँ वो गृहस्थ का कार्य तो करना पड़ेगा उसको ना। हाँ वो सारा करती तो अभिमान, मैं ये मेरे लिए कर रहा हूँ, इस सब परमात्मा के लिए छोड़ दे।
जो कर रहा हूँ परमात्मा के हाँ, लिए कर रहा हूँ। जो भी है ये परमात्मा है। खाली अपना कुछ भी नहीं कर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो सारा ये शरीर के द्वारा हो रहा है, क्रिया होता है हमारे से। हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा, हमारा शरीर द्वारा हो रहा है। इस तरह से यही करके करते तो अभिमान मैं किया हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये अभिमान छोड़ के करते रहे घर में, गृहस्थ आश्रम में कर, यही है। महाराज जी अगर आपको वो गृहस्थ के लिए तो कर्मयोग ही, उसी कर्मयोग से ही उसको प्राप्ति हो जाती है, वो ज्ञान ही में हो। जैसे महाराज जी कह रहे कर्म जो है ना अपने फल प्राप्त के लिए जो कर्म किया जा रहा है वो ना करे, वही वैराग्य के स्वरूप है। जो भी कर रहे हैं परमात्मा के स्वरूप में बस करें। बस बस। महाराज जी आपके पास समय हो तो मैं एक सवाल दो सवाल और कर लूँ अगर आप आज्ञा हो तो। जैसे कि एक साधक का है कि वैराग्य तो आपने अभी बताया वैराग्य प्राप्त करना है, लेकिन वैराग्य और उदासीनता में क्या फर्क है? हाँ? उदासीनता यानी उदार होना और वैराग्य में क्या फर्क है, क्या अंतर है? वैराग्य में वैराग्य तो यही है कि संसार जितने सुख है ना, वो वस्तु से मन को, इंद्रियों को बिल्कुल हटा लेना, बिल्कुल संसारिक, संसार से मन को बिल्कुल अलग कर लेना, केवल परमात्मा में ही जोड़ना, ये तो वैराग हो गया। उदासीनता, हाँ, उदासीनता उदासीन, वही है, वो भी उदासीन मतलब उसे उदास रह जाना, किसी कोई वस्तु से हमारा सब लेना देना है ही नहीं, उससे संपर्क भी नहीं करे बिल्कुल। अच्छा, वैराग्य में तो संपर्क, परमात्मा का स्वरूप है, हाँ, उदासीनता में कोई मतलब नहीं नहीं है, नहीं, संसार से किसी ये अंतर है। हाँ हाँ हाँ, किसी से बिल्कुल उदास रह जाना। महाराज जी जैसे एक बहुत सारे भक्त देखा हूँ कि कहते हैं मैं दान कर रहा हूँ, बहुत सारे कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ, और वो बहुत सारे अहंकार आ जाता है। तो दान असलियत में कहते किसे हैं? पहले तो ये जानना चाहते हैं, लोगों को पता ही नहीं दान कहते किसे हैं, दान के स्वरूप क्या है महाराज जी? दान का निष्काम भाव से, जैसे कि हम बड़ा उस जो भी हम देंगे निष्काम भाव से दान करना चाहिए। जो अपने पास अपना फल की इच्छा ना लगे। मेहनत का अपना परिश्रम का कमाई हो, उसमें से जितना हो सके अपना धर्म में लगा दें, किसी भी धर्म में लगा दें, दान के पात्र को, अच्छे पात्र को दे दें या अच्छी जगह में लगा देना है। हाँ, वही दान है। फल का, जहाँ फल देखो, फल का फल लेकर करेंगे तो को फल ही मिलेगा। हाँ, फल ही मिलेगा, अच्छा अच्छी गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वो करेगा। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो फल की इच्छा न करे, वो कर्म जो भी करता है उसको भगवान को समर्पण करे। महाराज जी बहुत सारे कहते हैं भगवान के दर्शन करना है, कोई कहते हैं जैसे राधा रानी के दर्शन करना है, तो उनका दर्शन करने के लिए कौन सा मार्ग या कौन सी तरीका सही रहेगा, जो आप तो महाराज जी बारीकी से बता रहे हैं। दर्शन करने के लिए तो उत्कंठा हृदय में अति तीव्र चाह, लालसा, ईर्षा, मतलब इच्छा खूब जब होगा तब दर्शन होता है। नहीं तो इस तरह से सांसारिक भोग भी भोगते रहे, हम भगवान का भजन भी करते रहे, इस तरह से तो नहीं होने वाला। जैसे महाराज जी हर कोई कहता है मन चंचल है, मन भटकता है, भगवान के चरणों में मन लगाता है फिर भी भटक जाता है, तो कैसे भगवान के चरणों में मन लगाएं, कैसे? भटकने दो, आप फिर भी अभ्यास लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लग जाएगा। ये अभ्यास ही तो है सब कुछ। अच्छा, हाँ, संसार से मन, उसको देखो संसार में क्या, आप जहाँ मन जा रहा है ना, वहाँ अपना बुद्धि से विचार करो, अरे मन वहाँ तुमको क्या मिलेगा, भगवान के चरण में क्यों नहीं आता है, वहाँ तो तुमको सब कुछ मिलने वाला है। इस तरह भगवान को समझाते रहें, समझाते रहें। वहाँ से जहाँ आपका मन जा रहा है वहाँ से उसको दोष दृष्टि, उसमें आप दोष दोस्त दिखाएं, देखो, मन को दोष दिखावे, वहाँ तो तुम्हारा ये हानि है, अमुक चीज़ करोगे तो वो तुम्हारा हानि है, अमुक चीज़ खाओगे तो वो तुम्हारा नुकसान होगा। वो हम अमुक चीज़, जहाँ जहाँ मन जाता है अमुक चीज़ भोग करोगे तो उससे ये हानि है तुम्हारा, क्यों परेशान हो रहे हो। भगवान का से उनकी भगवान का भजन करोगे तो तुमको तो सब कुछ मिल जाएगा।
ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बार बार समझाते समझाते अभ्यास करते करते जब मन लग जाएगा तो फिर लग ही जाएगा। फिर एक बार सच कर मिल जाए उसको, मन को भगवान कृपा भी कर देते। फिर जब लगते लगते अभ्यास करते करते किसी समय भगवान कृपा कर देते, फिर एक बार भी कृपा हो जाए भगवान का, फिर दूसरा बार दूसरी जाएगा नहीं, दूसरी तरफ जाएगा नहीं। महाराज जी, जैसे एक माफ़ी चाहता हूँ, मेरा निजी सवाल है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे अपने ब्राह्मण के कुछ नियम होते हैं, संध्या ब्राह्मण हूँ मैं, ब्राह्मण के कहते हैं कुछ नियम है संध्या के यो, लेकिन मैं सेवा भाव मार्ग पे हूँ और ये धर्म प्रचारक के रूप में धर्म यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारत की। तो मैं अगर संध्या ना कर पाऊँ तो मुझे कोई दोष तो नहीं लगेंगे? संध्या तो करना चाहिए ब्राह्मण को। संध्याहीनो अशुचि, ऐसा कहा है। संध्याहीनो ब्राह्मण अशुचि, अपवित्र रहता है बिना संध्या के। किसी भी काल में थोड़ा समय निकाल के करना चाहिए। भ्रमण करते हुए भी हम सब भी भ्रमण करते रहते थे, खूब भ्रमण करते रहे हम सब। आप संध्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिना कभी संध्या छूटा है, छोड़े नहीं हम। तीनों टाइम करते हैं? तीनों टाइम नहीं, हम मतलब 2 टाइम तो कर ही लेते हैं। 2 टाइम? ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तीनों टाइम? एक ही टाइम कर ले, कम 2 ही टाइम कर ले। एक टाइम हाँ, कर ले तो भी चलेगा? 2 टाइम कर ले, 2 समय कर ले, करना तो चाहिए। संध्या बंदन ज़रूर करना चाहिए। संध्या करना चाहिए। ये तो फिर आप धर्म मार्ग पति हैं तो आप नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे बताएंगे? फिर आप पहले करके दिखाओ, फिर तो दूसरे को बता सकते हैं। तो महाराज जी, संध्या का कोई समय निर्धारित होता है या ऐसे? निर्धारित तो सबसे उत्तम है सूरज उदय से पहले। एक और? हाँ, सूरज उदय हो जाए तो अच्छा, शाम को गोधूली से पहले, ठीक सूरज अस्त होने से तो 10-15 पहले पहले? संध्या का उत्तम समय है। और प्रातःकाली में तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे, और 3 बजे नहीं होता है तो तारा जब तक रहे तब तक करें। फिर वो भी नहीं होता, तीसरी उसका सूरज उदय के पहले हो जाना चाहिए। हो मतलब जाना चाहिए, सूरज उदय के बाद का तो संध्या उसका कोई मतलब नहीं। हाँ है, मतलब तो भी इतना महत्व पहले तो। लेकिन जैसे कि बहुत अभी यहाँ एक ब्रह्मचारी जी रहते हैं, वो देखता हूँ दिन में 4 या शायद कंटिन्यू करते मिलते हैं। 3 टाइम करते हो? हाँ हाँ, एक सुबह, एक दोपहर को 2-3 बजे ना, हाँ, 1-2 बजे, 3 टाइम करते हो? 3 टाइम करते हैं। हाँ, तो करना चाहिए संध्या बंदन कोशिश तो। करूँगा इस मार्ग पे नहीं वापस। नहीं, कोशिश करने नहीं, लग ही जाए, आज ही से लग जाओ। हाँ, नहीं इसकी एक बुक लूँगा जिससे मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी नहीं है महाराज जी पूरी। वो नित्य कर्म पद्धति है ना हाँ, वही नित्य कर्म आपके लिए। हाँ, हमारा तो वैष्णव पद्धति है, हम तो अलग कर लेते हैं। हाँ, आप नित्य हम तो उसमें, ब्राह्मण हैं। हाँ ब्राह्मण भी कोई बात नहीं, तो उसी से नित्य जो कर्म पद्धति है उसी से आप संध्या बंदन कर लें। भगवान का गाय मंत्र दीक्षा लिए हो? गायत्री मंत्र की दीक्षक नहीं हूँ मैं, अलग दीक्षित हूँ। जो भी हो उसी, हाँ गायत्री मंत्र की दीक्षित नहीं हूँ। जो भी दीक्षा लिए हो हाँ उसी का जाप कर लेना। हाँ, वो दूसरा है। ठीक है, पहले संध्या बंदन का जरूर कर लेना चाहिए। कोई भूल चूक महाराज जी, माफ करना, ठीक आपके समय लिया। नहीं, हम भी इतना जानते नहीं है इसके बारे में, इतना हम तो ऐसे कह दिया हूँ नहीं नहीं महाराज जी, बहुत सारे ऐसे सवाल लिखता हूँ, लेकिन ये कुछ सवाल थे मैं लेके घूम रहा हूँ, और मैंने कहा महाराज जी के पास इनके सवालों के साधकों मतलब साधकों को भी ऐसा होना चाहिए, एक संतोष मिले, कि मेरे को संतोष नहीं मिला मैं साधक को कैसे संतोष करूँ? नहीं, और सब विद्वानों का होता है, विद्वान लोग कर देते हैं ऐसे समाधान, अच्छा करेंगे वो लोग, नहीं, पढ़े विद्वान तो लिखे करते हैं, लेकिन पुस्तक मैंने से। एक चीज़ देखा है, एक अनुभव का प्राप्ति अलग वो होती तो है। अनुभव की होती है। महाराज जी, जैसे कि आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि यहाँ पर किन संतों के दर्शन मुझे करने चाहिए आसपास में? और संतों का तो भेष देखो, सबका कोई भेष नहीं, सबका ऐसे करें। आप तो हाँ नहीं, एक हम लोग ऐसे सभी संत हैं जो जिसने भेष मार्ग बना के आया है ना, हाँ भगवान के शरण में आ गया है एक बार, सब अच्छे हैं। हाँ, और सबके ऊपर भाव बनाए रखे। राजा मधुकर शाह जी थे ना, भेष को इतना मानते थे वो, भेष को ही मानते। अब कैसे पहचाने साधु? तो भेष कोई भी आ जाए तो उसको उनको किसी ने गधे उनके पास परीक्षा के लिए गधे को तिलक लगा दिया, कंठी लगा दिया, भेज दिया, तो उसको भी देखे वो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते। अच्छा,
तो इसलिए भेष का महत्व है, भगवान का स्वरूप बना के आ गया है, तो आप उसी की श्रद्धा रखें। अब किसी से एक से संबंध रखें, मतलब आप कोई एक जोड़ो, संबंध जोड़ो तो एक ही से जोड़ो, जो जिसका आपको जिसमें संतोष हो, किन्हीं से। जैसे कि महाराज जी से मैंने भाव सब में रखें। भाव सब में रखे। हाँ, भाव सब में रखें। अब कौन, ये तो संसार है, शुरू है, कोई आगे निकल गया है, कोई पीछे बाद में निकलेगा, धीरे 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 ऐसे है ना। बहुत अनेक जन्म संसिद्धि तत्व जाति परम गति में, अनेक जन्म के अभ्यास से धीरे 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 जाके फिर सिद्धि हो जाती है, उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि महाराज जी ने साधकों के सवाल लेने की कोशिश की, और कोशिश करूंगा कभी महाराज जी के पास आके हरी कृपा से वापस आया तो मैं सत्संग लूँगा। और महाराज जी का भी पूजा का समय था तो भी हमें महाराज जी ने समय दिया। फिर मिलते हैं संतों के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको जय गुरुदाम। आप तो उनके साथ करे और खूब राम राम करो, मजा आएगा। दास नाम